Hello, everyone. It's a great pleasure to welcome you all in my YouTube channel, where I'm going to discuss about all the topics that has been there in 2020 NEP second sem English major and minor. आप लोगों के आसानी के लिए जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो सके, मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादातर मेरे वीडियोस हिंदी और इंग्लिश के मिश्रण से हो। तो आज का जो कविता हम लोग कवर करने वाले हैं, जो आपके एनईपी सेकंड सेम के पेपर वन इंडियन लिटरेचर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का एक कविता है, जो लिखा है रॉबिन सिंह गांगम ने, जिनका कविता का नाम है पोएम फॉर मदर। मैं आपके लिए ये कविता लाइन बाय लाइन एनालिसिस करके समझाऊंगा। ये रॉबिन सिंह नांगम जो है वो मणिपुर से बिलोंग करते हैं। उनका कविता का सबसे बड़ा खासियत ये है कि उनके कविता में आपको नेटिव लैंड के प्रति जो एक खिंचाव है वो चीज़ महसूस होता है। उन्होंने अपने कविता के ज़रिए कहीं ना कहीं ये बात भी दर्शाया है कि कैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है, इंक्लूडिंग दो सेवन सिस्टर्स, ये सभी कैसे कांस्टेंट स्ट्रगल का इतिहास से वो गुजरे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए। तो रॉबिन्सन नानगम ने भी वही चीज़ को ही फॉलो किया है। पर ये कविता जो उन्होंने लिखा है, ये कविता कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी मम्मी, अपनी जन्मदात्री मम्मी को डेडिकेट किया है। ये कविता उनका कन्फेशनल पोइट्री कहलाता है, क्योंकि इस कविता में उन्होंने अपने मम्मी को अपने मन से कुछ बात कहा है, जो कहीं ना कहीं हम सभी भी कहना चाहते हैं किसी एक समय हमारे मम्मी को, ख़ास तौर पे मम्मी पापा दोनों को ही, पर टिपिकली मम्मी को, पर बता नहीं पाते, क्योंकि आपको पता है कि लड़कों का अपने मम्मियों के साथ एक अलग सा ही कनेक्शन होता है। जैसे बेटियों का अपने बाप के साथ कनेक्शन होता है, तो हम बेटों का मम्मियों के साथ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मैं कविता में अब शुरुआत करूं, तो ध्यान से अब इस कविता को सुनिएगा, जिससे आपको पूरा कविता समझ में आए और आंसर लिखने में भी आसानी हो। तो ये कविता कुछ ऐसा है। तो कवि कहते हैं, पलेम अपोक्पी मदर हु गिव बर्थ टू मी। तो ये पे पलेम अपोक्पी उनके मम्मी का नाम है। तो वो कहते हैं, मम्मी पलेम अपोक्पी, वो नाम लेते हुए कहते हैं, वो माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया था टू बी अ मैन, जिससे कि मैं एक मैन बन सकूं। हाउ आई हेटेड लिविंग होम 10 years ago। मुझे कितना नफरत है, आज भी होता है ये सोच के उस पल को, 10 साल पहले जब मुझे घर छोड़ना पड़ा था। क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न का डेवलपमेंट हाल ही के दिनों में ही हुआ है, पर पहले वो काफ़ी हद तक एक अंडर डेवलप्ड जगह हुआ करता था। तो मैक्सिमम लोगों को बेटर पढ़ाई के लिए, बेटर स्कोप अवेल करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था। तो हमारे कभी भी इसमें अलग नहीं थे। तो वो कह रहे कि 10 साल पहले जब मुझे घर छोड़ जाना पड़ा था, वो पल आज भी सोच के मुझे बहुत नफरत होता है। आगे वो कहते हैं, नाउ दीज हिल्स हैव ग्रोन ऑन मी। अब वो पहाड़े, आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न इज ऑल अबाउट इट्स ब्यूटीफुल माउंटेन्स एंड लैंडस्केप। सो वो पहाड़े भी आज मेरे ऊपर भरे हुए हैं। दैट मीन्स वो पहाड़ समझो दबाव मैं महसूस कर रहा हूँ ना, वो इस कविता में वो बयान कर रहे हैं। आगे हमारे कवि डायरेक्टली कन्फेस करते अपने मम्मी को कि बट आई एम स्टिल योर पेनफुली शाई सन। मैं अभी भी आपका वही आपको दर्द देने वाला शर्मीला लड़का हूँ, विथ रेवनस एपेटाइट, जिसका कभी ना मिटने वाला वो राक्षस जैसा भूख है। द बॉय हु लॉस्ट मेनी टीथ आफ्टर एम्प्टाइंग योर लाडर। मैं आपका वही लड़का हूँ जिसने बचपन में उसके काफ़ी दांत उसने तुड़वाए थे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो मम्मी के मचिया से खाने के बहुत सारे शीशियों को उतारने के लिए उसके दांत टूट गए थे। आगे वो कहता है, एंड आई एम ऑल्सो योर ड्रीमी आई लेड। मैं अभी भी आपका वही सपनों से घिरा हुआ लड़का हूँ, हु गेव यू डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिसने आपको बहुत ही कठिन समर से गुजारने के लिए मजबूर कर दिया था, ख़ास तौर पे मेरे स्कूल डेज़ में, जब मैं रोमांसिंग एवरी गर्ल ही वांटेड, जब वो हर एक लड़कियों के साथ रोमांस करता फिरता था। इवन व्हेन ही स्टिल और हाफ पैंट्स, तब भी जब वो हाफ पैंट पहना करता था। यू टोल्ड योर चिल्ड्रन दैट मनी एंड टाइम डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अपने अपने बच्चों को बताया था मम्मी कि समय और पैसा जो है वो पेड़ में नहीं उगता। एंड आई कुड नेवर लर्न टू कीप अप विद देम। और मैं कभी नहीं सीख पाया कैसे समय और पैसा इन दोनों के साथ
अपना पेस बनाए रखना है। इट इज़ इन दैट आई हैव फॉरगॉटन व्हाट यू हैव कम टू मीन टू मी। ऐसा नहीं है मम्मी कि जो आप मुझे समझाना चाह रहे थे वो सब मैं भूल गया या पीछे छोड़ आया, पर ज़्यादातर ही मैं भूल गया या पीछे छोड़ आया, और आज लेफ्ट सो लिटिल ऑफ माई सेल्फ फॉर अदर्स टू रिमेंबर मी। और मुझे लगता है कि आज मुझ में इतना बहुत कम बच गया है कि दूसरे लोग मुझे याद कर पाए, इस किस्म का मैंने कुछ किया नहीं या मेरे अंदर वो गुण नहीं बचा। आगे कभी कहते, आई नो हाउ यू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन। मुझे पता है मम्मी कि कितना परिश्रम किया करते थे, इतना ज़्यादा कि आपका हड्डी भी घिस जाता, आपके अनमेरिड लड़कों के लिए, एजिन हस्बैंड के लिए, और लिबरेटेड डॉटर इन लॉ माने स्वाधीन चित्त मानसिकता के बहू के लिए। वरिड अबाउट अस, हमेशा हमारे बारे में चिंता करते। फॉर ए लॉन्ग टाइम योर लिप्स कुडंट बार्ग्यू इन स्माइल। बहुत लंबे समय तक मैंने नहीं देखा आपके होठों को मुस्कुराहट को कैरी करते हुए। लाइन से फुरोड योर फेस, अब आपके चेहरे में झुर्रियाँ आ चुके हैं। एंड फर्स्ट साइंस ऑफ स्नो ऑन आर ऑन योर हेयर, और बुढ़ापे का पहला चिन्ह सफ़ेद बाल आपके बालों में दिख रहे हैं। टुडे एज ऑन एवरी डे यू मस्ट हैव रीजन, आज भी बाकी दिनों की तरह ही आप शायद बहुत सुबह मंदिर के घंटा बजने के पहले ही उठ गए होंगे। कॉकरो दैट मीन्स कौवा और मुर्गी के डाकने के पहले ही आप उठ गए होंगे। स्वेप द फ्लोर्स, अपने आंगीना को झाड़ दिया होगा। आफ्टर द सेक्रेड बाथ, पवित्र स्नान करने के बाद। कुक्ड फॉर द रिमाइंडर ऑफ अस, आपने हमारे घर के बाकियों के लिए खाना पकाया। आई कैन सी यू रिटर्निंग एवरी डस्क फ्रॉम द बाजार, मैं देख पा रहा हूँ माँ अभी भी कल्पना करके कि अब हर शाम को सर के ऊपर बहुत सारे बास्केट्स लाद के घर लौट आ रहे हो। योर हेड लेडन विद बास्केट, आपका सर भरा पड़ा है उन बास्केटों से। मस्ट यू एंड टॉयलिंग फॉर एवर, माँ क्या आपका ये जो स्ट्रगल है, ये जो कष्ट है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है क्या, ज़िंदगी भर चलेगा? आगे हमारे कवि और भी मतलब नॉस्टैल्जिक तरीके से और भी मतलब इमोशनली वो अपनी मम्मी से सॉरी कहते हैं। वो कहते हैं, आई एम सॉरी पालिम, मुझे माफ़ कर देना माँ। आई हैव इनहेरिटेड नथिंग, मैंने आपसे कुछ भी नहीं सीखा। ऑफ योर स्टेबल वेज और क्यूलिनरी स्किल, ना सीखा आपका वो सूझ समझ और वो शांत तरीके से ज़िंदगी को बिताने का वो तरीका, ना सीखा आप में खाना पकाने का वो गुण जिसको culinary स्किल कहते हैं। फॉरगिव मी फॉर ऑल योर ड्रीम्स, क्षमा कर देना माँ अपने जो सपने देखे थे कि आप अपने रिमनेंट माने बचे हुए दिनों को चैन से बिताओगे अपने बेटे के कंधे के ऊपर डिपेंड करके, वो दिन मैं आपको नहीं दे पाया। आई टर्न आउट टू बी ए स्मॉल मैन, क्या करूँ माँ, शायद आपका ये बेटा बड़ा हो गया है शरीर से, पर आज भी आपका बेटा वही छोटा सा एक इंसान रह चुका है जिसके छोटे से सपने हैं, जो अपने छोटे सपनों को समेटते हुए एक छोटा सा ज़िंदगी जी रहा है। सो दोस्तों, ये हो गया आपका पूरा कविता का एक्सप्लेनेशन। अब इस कविता का अगर थीम की बात करें तो इस कविता का दो ही थीम है, एक मदरहुड और दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का वो टॉयलिंग लाइफस्टाइल। शायद आज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बहुत ज़्यादा उभर के आया है, पर एक समय बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वहाँ पे होता था, बहुत ज़्यादा वो पिछड़े हुए थे। बट नाउ द स्टोरी हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग हैज़ नाउ टेकन इट्स प्लेस, नाउ एवरीथिंग इज स्टार्टेड टू टेक अ वेरी नाइस एंड स्मूथ कोर्स। तो इस रचना के ज़रिए हमारे रॉबिन सिंह आंगम ने अपने मम्मी को सिर्फ अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, उन्होंने इस कविता के ज़रिए अपनी मातृभूमि को भी कहीं न कहीं एड्रेस किए, ये कहते हुए कि मातृभूमि, जब आपको मेरा ज़रूरत था, जब आप चाह रहे थे कि आपका ये बेटा आपके साथ खड़ा हो और इस स्ट्रगल के दिनों में आपको अकेला ना छोड़े, मैं चला गया बाकियों की तरह ज़िंदगी के उस दौर में शामिल होने के लिए, इस आशा के साथ कि क्या पता कभी किसी किनारे में लग जाए। पर वो जो दायित्व जो हर एक बेटे का होना चाहिए अपनी मम्मी के प्रति, वो शायद मैं निभाने में सक्षम नहीं रहा, चाहे मेरे जन्मदात्री माँ के लिए हो या जिसने मुझे ज़िंदगी जीना सिखाया उस जन्म भूमि माँ के लिए हो। तो कहीं ना कहीं इस कविता हमको सिखाता है कि ज़िंदगी में दायित्व से पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, चाहे अपने मम्मी के प्रति हो या अपने मातृभूमि के प्रति हो। रॉबिन सिंह नानगम ने यह कविता शायद अपनी मम्मी को एड्रेस किया है, पर यह कविता यूनिवर्सल है टोन में। यह कविता का सबसे बड़ा खासियत है कि यह कविता हर एक इंसान, हर एक वो लड़का, हर एक माँ कनेक्ट कर पाएगा, जिससे कि ये कविता और ज़्यादा बेहतर हमारे सामने उभर के आया है। और शायद इस किस्म के कविता से ही नॉर्थ ईस्टर्न लिटरेचर
का खूबसूरती और ज़्यादा उभर के आया है। और शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न पोइट्रीज़ को हमारे सिलेबस और एनईपी का एक अहम हिस्सा बनाया गया, जिससे कि लोगों को ये समझ आए व्हाट इज़ नॉर्थ ईस्ट लिटरेचर। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर